हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरि हरि बोल। निखिल जी, आपका आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया और आज प्रभु की कृपा से हमारे ग्रुप की जो है सेकंड भगवत गीता की रीडिंग संपन्न हुई और आप उन सब डिवोटीज को कांग्रेस करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। वेलकम भैया, वेलकम आपका आज के सत्संग में। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। Hari Hari Bol, everyone. Congratulations. Thank you, Shivani ji, for such a warm welcome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बहुत विशेष कृपा होती है। पहले तो हम सब है ना मनुष्य योनि, भारत में जन्म, है ना कलयुग जैसे वातावरण में भक्ति में रुचि आ रही है, घर बैठे बैठे भक्तों का साथ मिल रहा है, भागवत गीता जैसे ग्रंथ सुनने को और पढ़ने को मिल रहे हैं, समझने को मिल रहे हैं आम भाषा में। और आप में से बहुत सारे लोग की विशेष कृपा होगी, आप आगे समझ के समझा भी पा रहे हो, इंक्लूडिंग शिवानी जी, है ना। सो भगवान की कृपा का जितना भी गुणगान करें हम उतना ही कम है, और उतना गुणगान करने में व्यस्त रहिए ताकि आपका मन जो संसारिक दुखों की तरफ जाता है वो ना अट्रैक्ट हो। तो बिग कंग्रेचुलेशंस पहले तो शिवानी जी को, रजनी जी को, जितने भी डिवोटी यहाँ किसी भी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे सुन के, चाहे लिंक शेयर करके, चाहे रिव्यूज देके, चाहे भजन गा के। ये अपने आप में बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी होती है, स्पेशल ब्लेसिंग होती है कि घर बैठे बैठे आप सरल भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और सेकंड टाइम आपका ये राउंड कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवानी जी, आप बहुत प्यारी सेवा कर रहे हो, ऐसी आप हमेशा चलते रहो। गोलोक एक्सप्रेस में हम सेलिब्रेशन सत्संग करते हैं, जैसे आप जानते हो पिछली बार भी मैं आपके साथ आया था और बड़ा आनंद आया था, क्योंकि हम जानने की कोशिश करते हैं डिवोटीज क्या सीख रहे हैं, क्या उनकी अनुभूतियां हो रही हैं। एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सुन के जोश भी बढ़ता है और इंस्पिरेशन मिलती है, और समझ आता है कि एक्चुअली डिवोशनल का रास्ता कितना प्रैक्टिकल है। देखिए, जहाँ समाज सोचता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन कैसे डिवोशन से प्रैक्टिकल लाइफ में कितने प्यारे प्यारे बदलाव आते हैं, उससे और फेथ बढ़ता है जब हम एक दूसरे डिवोटीज को सुनते हैं। और हमें भी पता चलता है कि कौन से बैच में कौन से गोलोकियन जुड़े हैं, उनकी अनुभूतियां कैसी हो रही है, और एक दूसरे को सुन के जो भगवान पे फेथ और जील जो बढ़ती है, तो उसका मजा ही कुछ और है। आई रियली एंजॉय, एंड गोलोक एक्सप्रेस में हमारा प्रयास होता है कि आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े, आप सब अच्छे पब्लिक स्पीकर्स बनो, क्योंकि एक टीचर ट्रेनिंग मॉडल है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जुड़े हुए लोग भगवत ज्ञान को इतना अच्छे से समझें और कॉन्फिडेंट हो जाए, ताकि अपने अपने दायरे में उसको बांटें, और हम सब मिलजुल के घर घर मंदिर हर मंदिर का जो लक्ष्य भगवान ने हमें दिया है उसको, सपने को साकार कर सकें। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवानी जी, कैसा रहा, कितना टाइम लग गया आपको इस कोर्स में, इस पर्टिकुलर कोर्स में? हरि बोल भैया, हमें 9 to 10 months लग गए इस कोर्स में, जो हमारा और सेकंड चल रहा था। हाँ जी, बिल्कुल, तो 10 मंथ्स पहले यानी कि हुआ था वो सेलिब्रेशन सत्संग, बहुत मजा आया था सब डिवोटी से बात करके। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये 10 मंथ्स का? हरी हरी बोल भैया, बहुत माइंड ब्लोइंग रहा। बहुत कुछ फिर से सीखने को मिला। जितनी बार गीता पढ़ो उतनी बार ही कम है। और बहुत ज्यादा, अब जो डिवोटीज हैं, पहले जो थे थोड़ा थोड़ा उन्होंने हेजिटेशन उनको होती थी, लेकिन अब बहुत अच्छे से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। बहुत अच्छे रिव्यूज, लर्निंग्स, हर एक चीज में बहुत अच्छे से। और मैं सबसे ज्यादा ब्लेस ये फील करती हूँ कि निखिल भैया, हमने 1 या 2 दिन भी कभी स्किप नहीं किया होगा अपना सत्संग। अभी लास्ट मंथ मेरा ब्रदर इन लॉ ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, तो मेरे को ये बड़ी खुशी होती थी कि मैं स्किप ना करूं, और मैंने रेगुलर अपने सत्संग जो है ज्वाइन किए, चाहे वो मॉर्निंग किड्स वाला था संडे का, और जो अपने ये स्पेशल टीम्स ये जो सत्संग चलते थे, तो ये मैंने एक दिन भी नहीं स्किप किया। मैं शेड्यूल ही कहीं आने जाने का ऐसे बनाती थी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, बस उसके अलावा नहीं। तो मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा निखिल भैया, बहुत अच्छा लगा। आपने हमें जीरो से हीरो बना दिया, और क्या चाहिए आज के समय में। और प्रभु की विशेष कृपा है, आपका साथ बस इसी तरह बना रहे गोलोक एक्सप्रेस का, और ये डिवोटी एसोसिएशन हमेशा हमारे साथ रहे। यही कलयुग में सबसे जो मेन डोज है पॉजिटिविटी की, यही है और कोई भी नहीं है। थैंक यू सो मच भैया।
थैंक यू शिवानी जी, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। आप ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहो। बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन चुके हो और बहुत सारे लोगों के लिए आपने इंस्पिरेशन बनना है। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, क्योंकि मैं इंडिया आ रहा हूँ, आप सबसे मिलेंगे जितने डिवोटीज एटलीस्ट नॉर्थ साइड में। तो बहुत कम हुआ तो हम दिल्ली, करनाल, चंडीगढ़ और पठानकोट में तो एक सत्संग करेंगे, और ऑफ कोर्स चंबा में तो बहुत सारे होंगे। तो जल्दी मिलेंगे। आई बी देयर इन इंडिया अप्रैल के मंथ में। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए शिवानी जी, फर्स्ट हरी हरि डिवोटी को बोल। पहले मौका देना चाहेंगे आप। ठीक है जी। आपको जैसे पता है हमारे सारे डिवोटीज जो है बेसिकली टीचर्स ही हैं, है ना। तो लेकिन ये इतना अच्छा बोलते हैं, इनको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं हम सत्संग में अच्छा नहीं बोलते, लेकिन इनकी ओवरऑल ग्रूमिंग बहुत बढ़िया हो रही है। उसका साक्षात एक दर्शन हम अलका जी के माध्यम से करेंगे। अलका जी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो मैं भी फील कर रही हूँ, लेकिन जो को होते हैं अपने साथ जो इनके टीचर्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे से बताते हैं कि हाँ मैम में चेंजेस आ रहे हैं। तो वो अभी मैं पीछे लुधियाना गई थी तो बहुत लोगों ने प्रेज की इनके स्टाफ ने कि अलका मैम में माइंड ब्लोइंग चेंजेस आए हैं। तो आज उनके चेंजेस उनके मुख से ही सुनते हैं कि उनको भगवत गीता पढ़कर कैसा लगा और उन्होंने लाइफ में क्या क्या अचीव किया। तो हरी हरी बोल अलका जी, हरी हरी बोल। अलका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो स्वागत भी है आपका गोलक एक्सप्रेस परिवार में, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सरल भागवत गीता का एक कोर्स एक बार फिर से आपने शिवानी जी के माध्यम से कंप्लीट किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरि बोल। हरि हरि बोल निखिल जी, हरि हरि बोल शिवानी जी, हरि हरि बोल रजनी जी, हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अलका शर्मा लुधियाना से। निखिल जी, आपका इस सत्संग ग्रुप में स्वागत करती हूँ। शिवानी जी ने जितनी मेरी प्रेज कर दी शायद मैं उतनी उसके लायक भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जो मैं अपना यहाँ रिव्यू दूं वो अच्छे ढंग से दे पाऊं। मुझे गोलोक एक्सप्रेस से शिवानी जी और रजनी जी ने 30 दिसंबर 2020 को जोड़ा, और मुझे इस ग्रुप से जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं। और ये गोलोक एक्सप्रेस सत्संग जो था ऑनलाइन था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग रेगुलर सुनती हूँ। रेगुलर सत्संग सुनने का महत्व ये है कि जब हम भटकने लगते हैं तो सत्संग और मेंटोर हमें संभाल लेते हैं। इसके लिए मैं गोलोक एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकती हूँ। क्योंकि जब हम अगर कहीं बाहर सत्संग होता था तो मुझे जाने में बहुत ज्यादा झिझक होती थी। भगवत गीता की पहली रीडिंग मैंने आपके ग्रुप में की थी, और ये दूसरी रीडिंग मैंने शिवानी जी के साथ की है। शिवानी जी इस ग्रुप में भगवत गीता के साथ लाइफ के फंडे बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं हमें, और सुबह वाला सत्संग भी बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया जाता है कि निखिल जी ने हमें क्या बताया और हमने उससे क्या सीखा। सत्संग से ही मुझे पता चला कि जो भगवत गीता है वो भगवान द्वारा गाया हुआ गीत है। जैसे हम स्ट्रेस में म्यूजिक सुनते हैं, उसी प्रकार कृष्णा ने भी अर्जुन को, शोकग्रस्त अर्जुन को शोक सागर से बाहर निकालने के लिए एक गीत गाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। और इस तरह से जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें बहुत सारी अच्छी बातें पता चलती हैं, और जो भगवान ने गीत अर्जुन के लिए गाया वो हमारे लिए भी कितना फायदेमंद है, जब भगवान ने हमारा कल्याण करने के लिए अर्जुन के माध्यम से वो गीत गाकर सुनाया। भगवत गीता से मैंने बहुत सारी अच्छी बातें सीखी, और गोलोक एक्सप्रेस में जैसे आप एक्सप्लेन करते हो कि
हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए, जहाँ में कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। मुझे शुरू से ही सुबह उठने से चिढ़ थी। पहले मैं सिर्फ जब मैं पढ़ती थी तो मेरा टारगेट यही था कि मैंने जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगी। लेकिन पढ़ाई खत्म हुई तो मैरिज हो गई, ससुराल में आई तो उन ससुराल में कहा गया कि हमारे यहाँ देर से उठने का रिवाज नहीं है, कि कोई भी देर से नहीं उठता, इसलिए जल्दी उठना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने जॉब शुरू कर दी तो फिर जल्दी उठना, मतलब देर तक सोना नसीब नहीं हुआ। फिर जब मैं मायके जाती थी तब अपने मम्मी पापा को बोलती थी, क्योंकि वो भी सुबह सुबह भक्ति संगीत लगा लेते थे। तो मैं कहती थी कि जितने दिन मैं रहूंगी आपने ये भक्ति संगीत नहीं लगाना। और मेरे पापा वैसे ही मेरी फेवर करते थे, तो वो कहते कोई बात नहीं, जितने दिन तू है ना हम नहीं लगाएंगे, जब चली जाएगी कोई बात नहीं तब सुन लेंगे हम। लेकिन मेरे मम्मी थोड़ी करते थे कि नहीं, ऐसे नहीं हमने करना कि हमने सुनना है। लेकिन पापा की फेवर की वजह से उनका भी भक्ति संगीत बंद हो जाता था उतने दिन, कि नहीं सुनना। कि मेरी इतना ज्यादा होता था कि सोना है मैंने, कि बस ठीक है कि देर तक सोऊंगी। लेकिन बाद में जैसे अब हम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो समझ आती है कि जल्दी उठना अध्यात्म के रास्ते में कितना जरूरी है। पहले जहाँ से पहले मैंने नामदान लिया हुआ था तो वहां भी महात्मा जी कहते थे कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है ना तो उसको कस्तूरी मिलती है। लेकिन तब हम समझते नहीं है इस बात को, कहते हैं कि ऐसे ही कह रहे हैं कि सुबह कौन सी कस्तूरी मिलनी है हमको कि हम क्यों उठे। लेकिन फिर भी मैं इतनी देर तक भी सोती नहीं रही, क्योंकि मौका ही नहीं मिला, कि कामकाज ऐसे ही चलता रहा कि जल्दी उठना ही पड़ा। और पहले क्या होता था कि जैसे कोई भी काम मेरे को दिया जाता था तो मेरी स्टार्टिंग ही ना से होती थी कि मैं कैसे करूंगी, हाय मेरे से नहीं होगा, ये करना कैसे है, मतलब पहले से ही ना। लेकिन अब मैं थोड़ी पॉजिटिव हो गई हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं करूंगी। पहले कंप्यूटर के काम के लिए भी बेटी पर डिपेंड थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि मेरे को एक बार समझाओ, फिर मैं करने की कोशिश करूंगी। और अब वो हो भी जाता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा है, लेकिन अभी भी कई बार घबराहट हो जाती है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन फिर मन में यही कहती हूँ कि मैं करूंगी, कि और अच्छे ढंग से करूंगी। जैसे वाणी पर भी मैंने थोड़ा कंट्रोल किया है। मैं कोई सॉफ्ट स्पोकन नहीं हूँ, और अगर मैंने कोई वॉइस मैसेज भी डालना होता है तो एक बार मैं उसे जरूर चेक करती हूँ, कि उसे सुन लेती हूँ कि जो मैं भेज रही हूँ दूसरे को कैसा फील होगा। और अगर उसमें मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो मैं उसे दोबारा इम्प्रूव करके सेंड करती हूँ, कि दूसरे को सुनने में अच्छा लगे। और गुस्से पर भी थोड़ा कंट्रोल किया है। जैसे आपने टेक्निक बताई थी कि थोड़ा रिएक्ट देर से करो, मुझे था कि पहले मैं झट से ही बोल देती थी। और अगर वाकई हमारा रिएक्शन थोड़ी देर बाद होता है, तो जैसे पहले हमने आप शब्द 20 बोलने होते हैं तो वो 10 रह जाते हैं, कि हम वो कम हो जाते हैं। और कई बार बाद में भी हम रियलाइज करते हैं कि शायद इतना भी ना बोलते, तब क्या हो जाना था, तब भी ठीक ही था। लेकिन गुस्सा बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, लेकिन आगे से मेरा गुस्सा जो है वो कम हुआ है, कि वो भी आपकी टेक्निक की वजह से जो आपने बताई। और जैसे भी आप बताते हो मैं उस पर अमल करने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि आपने बताया और हमने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने तुलसी जी के आगे रेगुलर दिया जलाना शुरू किया। एकादशी के व्रत भी मैंने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ही रखने शुरू किए। 16 माला भी मैंने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ही शुरू की। और गौशाला जाना शुरू किया। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो मैंने गोलोक एक्सप्रेस से सुनकर या जुड़ने के बाद सीखी और उसको कंटिन्यू किया।
और शाइनेस के बारे में तो ये है कि बहुत ज्यादा थी। अगर गली में भी 4 लोग खड़े होते थे तो मेरा यही टारगेट होता था कि मैं दूसरे रास्ते से चली जाती हूँ, और अगर उसी रास्ते से आना पड़ता था तो हाय, इन 4 लोगों को मैं कैसे फेस करूंगी। इवन अगर मैं मंदिर में भी जाती थी और भगवान शंकर को मैंने जल चढ़ाना होता था, और अगर वहां पर भी 4 लोग खड़े होते थे तो मेरे को यही घबराहट होती थी कि जल के साथ कहीं गड़वी भी लोटा भी मैं शंकर के ऊपर ही ना डाल दूं, कि इतनी ज्यादा घबराहट होती थी। ये नहीं है कि अब घबराहट नहीं हो रही, अभी भी घबराहट हो रही है मेरे को, लेकिन आगे से कम है, कि थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ कि अब ऐसे नहीं करना। जैसे कि मन में मेरे जो भी अब अच्छे भाव आते हैं, तो मैं, अगर होता है कि मैं इस व्यक्ति को ये चीज दे दूं या इसकी इस तरह से हेल्प कर दूं, तो उस पर मैं झटपट अमल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मन जो है वो तो शैतान है ही, बेईमानी करेगा। अगर थोड़ी देर भी रुके तो बस पलट जाता है कि नहीं, रहने दो, नहीं करना। वो वाले काम मैं अब जल्दी कर देती हूँ कि जो मन में आया ना अच्छा, तो उसे जल्दी से कर दो, ये ना हो कि वो रह जाए। खाने के बारे में भी मैंने भगवत गीता में पूरा एक चैप्टर ही है, अध्याय ही है, वो सुना। पहले भी सुना हुआ था, जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन मेरी थिंकिंग ये थी कि हम कौन सा नॉन वेज खाते हैं, तो सिर्फ यही था कि ठीक है, हम नॉन वेज नहीं खाते हैं तो इसका हम पर कोई असर नहीं है, लेकिन कि हम अच्छा ही खाना खा रहे हैं। लेकिन अब मुझे पता चला कि जैसे वहां खाने के बारे में बताया गया कि सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण इससे पैदा होते हैं, खास करके बासी खाना खाने से। तो वो भी मैंने कम किया है। लेकिन फिर भी पंजाब में साग बनता है तो वो तो 2-3 दिन चलता है, कि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो खाते हैं मतलब। लेकिन बाकी जो खाना है उसमें होता है कि हम ताजा बनाएं और सेम डे ही वो खत्म कर दें। कल मैंने माधवन जी का भी सत्संग सुना, और मेरे कितने सारे क्वेश्चन थे बच्चों के रिलेटेड ही, कि हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। वो भी काफी क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिले। लेकिन अभी भी ये है कि जो बड़े बच्चे हैं, जो ज्यादा बिगड़ गए हैं, जहाँ नशे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ बिल्कुल ही आवारागर्दी करते हैं, कि उनको हम कैसे संभालें। अगर हम उनको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी कहते हैं तो मेरे ख्याल में वो नहीं करेंगे। और अगर हम टीचर्स डिस्कस करते हैं तो हम यही कहते हैं कि इनके घर का एटमॉस्फेयर जो है वो ऐसा है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन निखिल जी, मैं प्लीज ये चाहूंगी कि आप कोई ऐसा सेशन हमें बताएं कि हम बच्चों को जो इतने भी बिगड़ गए हैं उनको भी मोटिवेट कर सकें, ताकि वो भी सुखी रहें और उनके पेरेंट्स भी सुखी रहें। और मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस मैंने पहले भी बताया था कि जब मैंने आपके कहने पर नवरात्रे भी रखे और भीष्म पंचक के व्रत, बाकियों के लिए तो हो सकता है ये छोटा सा काम हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था और मैंने पूरे व्रत रखे। मेरे लिए ये डिवाइन एक्सपीरियंस था। भीष्म पंचक के लास्ट दिन जब पूर्णिमा होती है, तो उस दिन सुबह सुबह ऐसे हुआ कि मैंने गेट खोला कि तुलसी जी के आगे दिया जलाने के लिए। लेकिन जब जैसे ही गेट खोला तो पता नहीं इतनी सारी गायें कहाँ से आ गई, कि जैसे हम कृष्णा में सीरियल में देखते हैं, जहाँ प्रीति जी भागवतम में हमें बताते हैं कि ऐसे उनके चरणों की गांव के चरणों से जो रज उड़ी, जो उससे धूल उड़ी, तो उसी तरह का ही जो समझ लो, जहाँ मैंने सुना हुआ था वही दिमाग में था। इतनी सारी गायें थी, ना तो मैंने उससे पहले देखी थी, ना ही मैंने उससे अगले दिन दोबारा चेक किया कि ऐसे कि दोबारा भी वैसे ही उतने टाइम पर आती हैं इतनी सारी। लेकिन वो नजारा इतना अच्छा था कि जो भी हमारे घर में पका हुआ था या कच्चा था,
वो हमने उनको खाने के लिए दिया, और वो स्टेप ऐसे ले रही थी कि जैसे वो हमारे घर के अंदर ही आ जाएंगी। मतलब ये एक ऐसा नजारा था कि इतना आनंद देने वाला कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैंने सपना देखा कि रियलिटी में कि वो हो रहा था। और गोलोक एक्सप्रेस की जो टैगलाइंस हैं वो बहुत ही मेरे को अच्छी लगती हैं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आपका दोबारा धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय, और इतनी रात वहां हो चुकी है, फिर भी आपने हमें सुनने के लिए अपना इतना कीमती समय निकाला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, और ना ही किसी युक्ति पर। मेरा जीवन तो आश्रित है केवल आपकी कृपा शक्ति, प्रभु केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी बोल अलका जी, कीप स्माइलिंग। बहुत आनंद आया, बहुत प्यारे प्यारे बदलाव आपके जीवन में आए हैं, बहुत प्यारा अनुभव भी आपने हमें सुनाया। जो आपने क्वेश्चन किया ना कि कैसे हम उनको समझाएं, क्या करें, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। देखिए कितने गोलोकियंस हो गए हैं जो टीचर्स के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में, फार्मासिस्ट के रूप में, उनको आइडियाज भी आ रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन भी बन रहे हैं। चलते रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो जाएंगे ना, सारे सेशन लगाते रहो, प्रेयर्स करते रहो, अपने आप आइडियाज भी आएंगे। हमारे लाइफ के फंडे के टॉपिक, होलिस्टिक एजुकेशन के टॉपिक, सारे टॉपिक्स रेडी तो हैं आप लोगों के पास, बट वो कब आप कर पाओगे, थोड़ी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगी तो फिर जब रेडी हो जाओगे आप, तो अंदर से भगवान इशारा भी देंगे, अपॉर्चुनिटी भी आएगी, सब कुछ अपने आप हो जाना शुरू हो जाएगा। जस्ट कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग विद रेगुलरिटी, चलते रहिए। थैंक यू सो मच अलका जी। हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशंस। और हो सका तो इस ट्रिप में आपसे भी हम जरूर मिलेंगे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। बहुत कॉन्फिडेंस से आपने अपनी बात को निखिल जी के सामने रखा। थैंक यू वंस अगेन। चलिए हम आगे चलते हैं। निखिल जी, ये नीरू मैम है लुधियाना से, ये रजनी जी की प्रिंसिपल है। आज आपको उनसे भी मिलाते हैं हम। हरी हरी बोल नीरू मैम, हरी हरी बोल। नीरू जी हरी हरी बोल, बहुत बहुत हरी हरी शुभकामनाएं बोल। आपको, बहुत बहुत थैंक यू जी। शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं लास्ट दिसंबर में, दिसंबर 2022 में वृंदावन रजनी मैम के साथ गई थी, और उसके बाद मुझे पता लगा कि भक्ति क्या है। उससे पहले मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि भक्ति कैसे, किसे कहते हैं। अच्छे काम करती थी, ये नहीं एज अ रूटीन मंदिर जाते थे, पूजा करती थी, बस वो एक ऐसे लगता था फॉर्मेलिटी है। लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में भी बहुत चेंजेस आई हैं, तो मैंने भी अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर रही हूँ। अब पता नहीं स्कूल में तो करना पड़ता डिसिप्लिन दिखाने के लिए, तो मैंने एकादशी के व्रत रखने शुरू कर दिए, तुलसी पूजन की। गीता मेरे पास पहले से थी, लेकिन मैंने उसको कभी पढ़ी नहीं थी। लेकिन अब मैं चाहे 2 पेज पढूं, चाहे 4 पेज पढूं, उसको रूटीन में पढ़ती हूँ। मैं तो अभी भक्ति के में नर्सरी क्लास में, कहती हूँ मैं नर्सरी क्लास में हूँ। भगवान से मांगा कुछ नहीं, लेकिन भगवान ने दिया सब कुछ है। कभी मंदिर में जाके डिमांड नहीं करती मैं प्रभु से कि मुझे ये दो, मैं कोई सुखना नहीं सुखती, कभी नहीं। और भगवान ने दिया भी सब कुछ है, बहुत अच्छी लाइफ है, दोनों बच्चे वेल सेटल्ड है। यही भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि आप बिना मांगे ही हमारी डिमांड्स पूरी कर देते हो। मैं और लेकिन अपना जीवन में बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ। मैं कल ही जैसे अपनी बेटी को नोएडा छोड़ने गई, तो वो कहती हमारी गाड़ी में सामान था, उसको PG लेके देना था। कहती मम्मा दिल्ली में सामान के साथ गाड़ी ना बाहर खड़ी करेंगे, अनसेफ है। मैं कही क्यों? हमारे तो कान्हा जी हमारे साथ आए हुए हैं, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। बड़ी खुश हुई। मैं उसको यही बोलती हूँ, वो थोड़ी सी नेगेटिव है, बेटा पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे इस बार मैं फिर रजनी मैम के ब्रदर अजय भैया ने कहा कि हमने मैम इस बार भी वृंदावन जाना। मैं क्या हाँ चलेंगे, जरूर चलेंगे। तो मैं वैसी बात कर रही थी, मैं क्या बांके बिहारी मंदिर नहीं मैं जाना, टीचर से भी बहुत रश होता है। लेकिन भगवान ने, कृष्ण जी मेरी उंगली पकड़ के अपने पास लेके गए, और इतने अच्छे दर्शन हुए ना
ये मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस है कि इतनी पास बुला के मेरे को दर्शन दिए। और मेरे ख्याल 2-3 मेंबर ही थे, बाकियों ने सबने बड़ी दूर से की, लेकिन वो मुझे मेरी उंगली पकड़ के ले गए। जब हम जाने से पहले यहाँ पर इतनी ठंड थी, इतनी धुंध थी। यहाँ रजनी नारद मैम बैठे हैं, वो कह रहे थे मैम धुंध बहुत है। मैं क्या कोई बात नहीं, हमारे साथ तो कान्हा जी जा रहे हैं। और इतना मैं जब घर से निकलने लगी, मैंने कान्हा जी को बोला भी हम आपके शहर में आ रहे हैं, हमारे साथ चलना। और इतना अच्छा मौसम था, भगवान की कृपा, जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा के लोगों को वर्षा से बचवाया, मुझे भी ऐसे लग रहा था कि उन्होंने वहां से इतना धूप, 3 दिन हम वहां रहे और इतनी अच्छा मौसम, बहुत हमने वहां एंजॉय किया, बहुत आनंद लिया, पूरे खुले दर्शन दिए भगवान ने। इससे पहले मुझे चतुर्मास के बारे में कुछ नहीं नॉलेज थी, बिल्कुल जीरो थी मैं। ये मैं सुनती थी ये 4 महीने होते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। लेकिन यहाँ पर अब इस ग्रुप से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि ये दीज आर द होली मंथ्स। शिवानी जी जैसे गीता का बहुत अच्छा बताते हैं, हमें भी अपने व्यूज रखने का मौका मिलता है। तो हम जो हमारे मन में होता है वो भी हम अपने व्यूज देते हैं। जैसे आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि हमें भगवान को क्यों याद करना चाहिए। तो यही है कि कहते याद हम मन से करें तो मन से मन की तार जुड़ जाती है। कहते मान लो हमारा कोई क्लोज रिलेटिव है, हमें बहुत प्यार है, हम मन से उसे याद करते हैं। जब उसके पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हमें एक इंट्यूशन हो जाती है कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग विद दैट पर्सन। तो इसी तरह जब हम भगवान को हर चीज समर्पित कर देनी चाहिए भगवान को, तो भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेगा। आज भी मैं कुछ डिस्कस कर रही थी कि यदि हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो भगवान भी हमारे लिए अच्छा ही करता है। ये अलका मैडम की बात भी बहुत अच्छी है कि ये वाकई इन्होंने जब भी पैसे भी देने, किसी बच्चे की हेल्प करनी, उसी समय कर देते हैं। वाकई मन बदल जाता है कि पहले हम सोचते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, मन में बेईमानी आती है ना, नहीं ऐसा नहीं हो, नहीं अब वो नहीं करना। और ये मेरे को अच्छा लगा कि उसी समय हमें करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगी। और आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गोलक एक्सप्रेस ऑनलाइन है, देखो कितना इजी, हमें भक्ति का कितना इजी भी बता दिया। हम वो भी नहीं ज्वाइन कर सकते, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे माला भी फेरती हूँ मैं, तो अब जितना टाइम है फिर आपका ये सत्संग सुन लेती हूँ, अपने हस्बैंड को भी सुना देती हूँ, उनको भी पॉजिटिव करती हूँ कि ये सुनो, आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी, तो आप हमें भी ठीक रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट करो। धन्यवाद सबका। हरि हरि बोल। थैंक यू नीरू जी, आपका स्वागत है गोलक एक्सप्रेस में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बड़ा अच्छा जगह लगा जान के कि भक्ति भाव बढ़ रहा है, बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। बाकी ये जर्नी है, देखिए कभी घबराने की बात नहीं, हम रोज गिरेंगे, रोज ही संभलेंगे, मिक्स्ड रहेगा, कभी डगमगा जाएंगे। और कई बार साधक जो होते हैं, नव साधक, उनको कंफ्यूज जाते हैं, क्या फायदा हो रहा है फिर मेरा भक्ति करने का, मैं भटक रही हूँ। भाई दुनियादारी में भी तो अगर आप प्रिंसिपल बन गए फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको सब कुछ पता चल गया एजुकेशन सिस्टम का, उसमें भी तो गलतियां कर ही रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई वो तो है ही। पीएचडी करके कहीं भी पहुंच जाए, साइंटिस्ट बन जाए, हर बंदा गलतियां कर रहा होता है। तो वैसे ही ये भक्ति का मार्ग भी है, गलतियां तो रोज होंगी हमसे, लेकिन अगर हम 1 साल पहले वाले अपने आप को निखिल से कंपेयर करें, या आप अपने आप को 1 साल से कंपेयर करोगे, तो आपको पता चलेगा नहीं, अगर मैं रेगुलर चल रही हूँ तो भगवान की कृपा से कुछ प्रतिशत में तो एंगर बेटर हुई है, एंगर कंट्रोल हुआ है, ऐसे वो तो कुछ है ही, वो प्रतिशत, तो हाँ 100% नहीं हुआ है। अब डिवोटीज कहते हैं, आसपास के पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार कमेंट मारेंगे, क्या फायदा हुआ तुम्हारा, एंगर तो तुम्हारा भी गया नहीं। बट भाई जिस बंदे को महीने में 15 बार गुस्सा आता था, अब उसको महीने में 2 बार गुस्सा आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना उसके लिए। बट लोग नहीं समझ पाएंगे ये बातें, धीरे धीरे बदलाव आते हैं, और ऐसे ही आप चलते रहिए, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। थैंक यू सो मच नीरू जी, हरी बोल, थैंक यू। शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बोल हरी हो हरी बोल। सकता है इस बार थैंक यू लुधियाना में हम इवेंट करेंगे तो आपसे ही मिलेंगे, अगर हो पाया तो इस इंडिया ट्रिप में, हाँ जी लुधियाना जरूर मैंने जी सोचा जरूर। हुआ है, यस। तो मिलेंगे जरूर आपसे। हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू नीरू मैम, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे से आपने भी अपनी बात निखिल जी के सामने रखी। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कामनी जी अमृतसर से। हरी हरी बोल कामनी जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल निखिल जी। कामनी जी हरी बोल, शुभकामनाएं आपको, हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल।
सबसे पहले मैं निखिल जी और शिवानी जी का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमें इतना अच्छा मंच दिया। मैं कामनी महाजन अमृतसर से, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं गोलोक एक्सप्रेस में मीना जी के माध्यम से शिवानी जी के सत्संग में जुड़ी। मैं तकरीबन 1.5 साल से भगवत गीता का अध्ययन कर रही हूँ। मेरे परिवार में मेरे बेटे बहुएं और पोते पोतियां हैं। मुझे बचपन से ही भक्ति के संस्कार मिले थे और मैंने बहुत से ग्रंथ जैसे रामायण, शिव पुराण, सुख सागर, भगवत गीता आदि पढ़े थे, लेकिन भगवत गीता को इतने अच्छे से कभी समझ नहीं पाई जैसे शिवानी जी ने एक एक श्लोक को समझाया। अभी अलका जी ने और नीरू मैम ने अपने विचार रखे और मैंने भी जो भगवत गीता से समझा, जो मेरी लर्निंग बनी, मैं सबके सामने सुना रही हूँ। अगर कोई गलती हो तो मेरे भगवान और मेरे मेंटर मुझे क्षमा करें। मैंने भगवत गीता में समझा कि ये सब गीता सब वेदों का सार है। भगवत गीता हमें जीवन जीने की कला सिखलाती है। हमें इसे भगवान ने अपने श्रीमुख से अपने प्रिय मित्र अर्जुन को उस समय सुनाया था जब वह बहुत कंफ्यूज हो गए थे। हमें भगवत गीता भक्ति भाव से ग्रहण करनी चाहिए। भगवत गीता सुनने से हम भौतिक संसार के अज्ञान से उबरते हैं। इसमें हमने ये भी समझा कि हम दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं और जितना हमें मिलता है हम और ज्यादा पाने के पीछे दौड़ते हैं। हम भगवान को भूलकर झूठे रिश्तों को खुश करने में लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया है, जबकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। ये शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। हमें अपनी आत्मा का कनेक्शन भगवान से यानी परम पिता परमात्मा से बनाना है। इसमें हमें भगवान ने यह भी समझाया है कि हमें अपने कर्म तो करने हैं, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। मतलब हमें जो भी ड्यूटीज मिली हैं उनमें अपना बेस्ट करना है और रिजल्ट को भगवान पर छोड़ देना है, क्योंकि हमारे पास कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल देना भगवान का डिपार्टमेंट है। इसमें हमने ये भी समझा कि हमें अपनी ईगो, एंगर और ग्रीडनेस को छोड़ना होगा और विनम्र भाव से अपने कर्म करने होंगे। हमें चिंता छोड़कर प्रभु का चिंतन करना होगा। हमें अपना डिवोशन टाइम भी बढ़ाना होगा। हमें मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ा थोड़ा डिटैच्ड होना होगा। नेगेटिव लोगों को भी अवॉइड करना होगा। इसमें हमने भोग का महत्व भी समझा। जब हम भगवान को भोग लगाकर कुछ भी ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। इसमें हमारे अंदर की अच्छाइयां भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। हमें पूरे विश्वास के साथ अपने कर्म करते हुए भगवान को अर्पण करने चाहिए। हमने ये भी समझा कि हमें सच्चे मन से, भक्ति भाव से भगवान के साथ जुड़ना है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। हमारी सोच लिमिटेड है और भगवान अनलिमिटेड है। हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच का ज्ञान ही दिव्य ज्ञान कहलाता है। इसमें हमने ये भी समझा कि हम जो कर्म फल की इच्छा से करते हैं वह काम कर्म कहलाते हैं और ये बंधन क्रिएट करते हैं। हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमें अपने पाप और पुण्य भोगने के लिए तो धरती पर आना ही पड़ेगा। और जो कर्म हम फल की इच्छा त्याग कर करते हैं वह कर्म कहलाते हैं। जब हम हर चीज में भगवान को मानते हुए भक्ति भाव से करते हैं तो ये दिव्य हो जाते हैं। हमने ये भी समझा कि सच्चा भक्त भगवान को हर जगह और हर इंसान में देखता है। हमें सुख दुख को समान समझना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में स्टेबल हो पाएंगे। हमारा मन जो है वो हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। हमारा मन कठोर भी है और चंचल भी है। हम जब भी भक्ति के रास्ते पर चलते हैं तो ये हमें इधर उधर भटकाता है। हमें इसे कंट्रोल करना है और वो भी हम तभी कर पाएंगे जब हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। हमने ये भी समझा कि पांडव और कौरव तो हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर के बुरे विचार ही अहंकार, ग्रीडीनेस आदि ये सब कौरव हैं। पूजा पाठ, पॉजिटिविटी आदि ये पांडव हैं। हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करना है और भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। इसमें इस आध्यात्मिक और भौतिक जगत के स्वामी भगवान ही हैं। हमें अपने आप को साधना से शुद्ध करना है। इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है।
हम घर बैठकर अपने नित्य कर्म करते हुए भी ये सब कर सकते हैं। हमें हर जीव में भगवान को ही देखना है। हम भगवान को लॉजिक से नहीं समझ सकते। हमें भगवान ने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए इस जेल रूपी दुनिया में भेजा है। हमें अपनी साधना बढ़ाकर अपने को प्योर करना है ताकि हम जीवन मृत्यु के बंधन से छूट सके। हमने इसमें यह भी समझा कि हमारा शरीर तो एक क्षेत्र है और हम शरीर के द्वारा ही अपने कर्मों की खेती करते हैं। आत्मा हमारे शरीर को कर्म करने के लिए यूज करती है। ज्ञान वो है जो हमें बंधनों से, अटैचमेंटों से छुड़ाता है और भगवान की तरफ ले जाकर मुक्ति दिलाता है। इसमें हमने ये भी समझा कि हम देहधारी जीव प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है, जबकि प्रभु इन गुणों के अधीन नहीं आते हैं। ये 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। जब हम इस शरीर में आते हैं तो ये 3 गुणों से जकड़े जाते हैं। हमें अपने कर्मों के अनुसार ही इन 3 गुणों को भोगना पड़ता है। तमोगुण सबसे घटिया गुण है। इसमें हमें ईर्ष्या, आलस, नेगेटिविटी आदि आते हैं। और रजोगुण ये राजसी गुण है। इसमें हमें अहंकार, ग्रीडीनेस, डिजायर का अंत ना होना, माया के पीछे भागते रहना आदि आते हैं। सतोगुण ये सबसे अच्छा गुण है, लेकिन इसमें भी हमारे अंदर एक सूक्ष्म भाव का अहंकार होता है। यह गुण हमें अच्छाई और कल्याण के मार्ग पर चलाता है और प्रभु भक्ति की ओर लेकर जाता है। जब हमें निमित्त मात्र का भाव आने लगता है तब हम दिव्य अवस्था तक पहुंच सकते हैं। हमने इसमें यह भी जाना कि हमारे भोजन में भी ये गुण आते हैं। जैसे अगर हम सादा भोजन खाएं, फ्रूट, सलाद आदि भोग लगाकर खाते हैं तो ये सात्विक और दिव्य हो जाते हैं। और अगर हम मसालेदार, खट्टे, तीखे भोजन जिनमें उसी क्षण में तो हमें काफी स्वाद आता है, लेकिन ये हमारी हेल्थ पे बुरा असर करते हैं, ये राजसी भोजन कहलाते हैं। तामसी भोजन में बासी, सड़ा गला आदि भोजन आता है। इसमें हमने समझा कि तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, वाणी और मन की तपस्या। जैसे हम देवों, ब्राह्मणों, गुरु और माता पिता को प्रणाम करें, उनका आदर करें, किसी को अपशब्द ना कहें, ये शारीरिक तपस्या है। हमें हमेशा सच बोलने का प्रयास करना चाहिए। अपनी वाणी में विनम्रता और सोच समझकर बोलना चाहिए। कई बार हमारे गलत बोलने से क्लेश हो जाते हैं, ये वाणी की तपस्या है। जब हमें संतोष होगा, जब हमारे मन में संतोष होगा, छल कपट नहीं होगा और हम सबके हित का सोचना शुरू करेंगे, तो हमारे साथ जो हो रहा है, चाहे अच्छा है या बुरा, प्रभु की कृपा है, तो ये हमारे मन की तपस्या है। ऐसे ही हमने इसमें समझा कि दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे बिना किसी उम्मीद के दिया हुआ दान सात्विक है, और किसी को भावना से दिया गया दान जिसमें हमारा नाम हो, अखबारों में हमारी फोटो आए, ये राजसी हो जाता है। और अयोग्य स्थान, अयोग्य व्यक्ति और बिना सोचे विचारे दिया गया दान तामसी कहलाता है। हमने इसमें यह भी समझा कि हमें अपने आप को आसुरी गुणों से दूर रखना है। हमें घमंड का भाव नहीं आना चाहिए। दूसरों के लिए हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए, और जो भी हमें मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है तो भी हमें भगवान का शुक्रिया करते रहना है। हमें भगवान के साथ कोई कंडीशन नहीं करनी है। जब भी हम भक्ति पर चलते हैं तो हमारे में अप एंड डाउन आते रहते हैं। हमें डाउन आने पर भी भक्ति पर टिके रहना है, क्योंकि भगवान इस समय हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। इससे हमें सहन शक्ति बढ़ती है। हमें संभाव रहना है, अहंकार त्याग कर भगवान के शरणागत होना है और अपने कर्मों को भगवान की सेवा समझकर करना है। भगवत गीता को हम इतने थोड़े समय में नहीं बांध सकते हैं, लेकिन जो मेरी लर्निंग, जो मुझे समझ में आया, मैंने बयान किया। मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी इसमें। मैंने अमृतसर में अभी 24 जनवरी को नितिन जी और प्रीति जी चंबा से यहाँ पे एक फिजिकल सत्संग के लिए आए थे। मैंने कभी भी आज तक किसी फिजिकल सत्संग में भाग नहीं लिया था, तो मैं भी उस सत्संग में गई। वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा और सुखद अनुभव था। इसमें मैंने जाना कि हमें अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को घटाकर डिवोशनल एक्टिविटीज को बढ़ाना है, और हमें गोलोक एक्सप्रेस के 4 पिलर्स सत्संग, सेवा, साधना और सदाचार पर ध्यान देना है। और जो निखिल जी और नितिन जी का मिशन है, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, उसे भी हमें बढ़ाने का प्रयास करना है। मेरी तरफ से इतना ही। हरी हरी बोल जी। और निखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू कामिनी जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। बहुत ही अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग है आपकी।
और जरूर कोशिश हम करेंगे, अमृतसर में एक और इवेंट करेंगे हम अप्रैल या मई में, जो मैं भी इंडिया विजिट कर रहा हूँ। हो सका तो जरूर मिलेंगे आपसे, और बड़ा अच्छा लग रहा है, डिवोटी से जान पहचान हो रही है ना, तो जब फिर फिजिकल इवेंट्स में मिलेंगे तो एटलीस्ट में थोड़ा थोड़ा याद होगा हमें एक दूसरे के बारे में। थैंक यू सो मच कामिनी जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी शुभकामनाएं। बोल जी, हरी हरी बोल। हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू कामनी जी, थैंक यू सो मच। निखिल जी आगे बढ़ाना है कि अभी यहीं पे? नहीं, हम एक दो लोग को और सुनेंगे, ठीक है। 10, 25, 30 पे कंक्लूड कर लेंगे, अगर आपको सूट करता है तो कर लेंगे, नहीं, बिकॉज बिल्कुल स्टार्ट लेट सूट हुआ। करता है। अभी जो इनको सुनने जा रहे हैं वो मदर एंड सन है, इन दोनों को तो इकट्ठे सुनने में ही मजा आएगा, तो हम इनको आज कर लेते हैं अगर कंप्लीट। डिवोटी 10-12 मिनट रखें तो दैट्स, एक दो हाँ डिवोटीज जी, हो जाएंगे हमारे, एंड ठीक देन वी गो टू भजन। ठीक है, हरि बोल। ओके। थैंक यू कामनी जी वंस अगेन। चलिए हम आगे दीपिका जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल दीपिका जी। दीपिका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। मेरा नाम दीपिका है। मैं गोलोक एक्सप्रेस से फरवरी 2022 से जुड़ी हूँ। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैंने 20-21 साल की उम्र में ही गुरु दीक्षा ले ली थी, अपने पेरेंट्स से मोटिवेटर होके। आफ्टर मैरिज मैंने मेरी पूजा पाठ बिल्कुल कम हो गई थी, ऐसा कहूँ कि नामात्र ही रह गई थी। बच्चों को थोड़ा बड़ा होने पर फिर पूजा पाठ शुरू की। धीरे धीरे मुझे पता लगना शुरू हुआ कि मैंने श्री कृष्ण जी को अपना इष्ट मानती हूँ, लेकिन मेरा मंत्र तो श्री कृष्ण जी वाला नहीं था, क्योंकि उस टाइम जब मैंने दीक्षा ली थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले कार्तिक मास में तुलसी जी की सुबह सुबह परिक्रमा कर रही थी। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि मुझे कृष्ण जी वाला मंत्र लेना है, क्योंकि इसके लिए मुझे कोई नया गुरु करना चाहिए, ये मैं अपने मन में सोच रही थी, और तुलसी जी की परिक्रमा लगा रही थी। फिर मैंने सोचा भी मैं किसको अपना गुरु बनाऊंगी, सब कथावाचकों के बारे में सोचने लगी, यहाँ जाऊंगी यहाँ, फिर मुझे लेकर कौन जाएगा। फिर मैंने गूगल पर सर्च करनी शुरू की। फिर मैंने यहाँ पर वो गीता जी के कोर्स करवाते थे, उन्होंने मुझे ज्वाइन करवा लिया। फिर उन्हीं दिनों मेरी बहन का फोन आया कि मैंने मोबाइल पर भगवत गीता के ऑनलाइन सत्संग लगाती हूँ, तुम्हें ज्वाइन करवा दूँ। तो मैंने कहा भी मेरे पास भी बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्रुप है, मैं उनसे सुन लूंगी। जब मैंने उन ग्रुप्स के में अपना कोर्स के लिए कहा कि मुझे भी आपके कोर्स करने हैं, तो उन्होंने कहा भी आप पेमेंट कर दीजिए। तो मेरे मन में थोड़ा सा धक्का लगा कि पेमेंट किस बात की। तो फिर मेरी बहन ने कहा भी अभी हमारे यहाँ पे सर गीता भगवत का समरी कोर्स 2 दिन का हो रहा है, तुम वो लगा लो। तो मैंने ऐसे ही चलो चल लगा लेती हूँ। तो मेरे मन को वो 2 दिन का कोर्स लगाने पर इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली, मैं बता नहीं सकती। फिर उसने मुझे शिवानी जी के क्लास में ज्वाइन करवा दिया। फिर मैंने वहां पर अपनी भगवत गीता की, ये मेरी फर्स्ट रीडिंग है जो मैंने शिवानी जी के माध्यम से पूरी की। मैंने भगवत गीता पहले भी सुनी है, पढ़ी भी है, लेकिन मुझे उसमें ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। भी लाइफ के बारे में सब कुछ, सारी डिफिकल्टी के बारे में बताते हैं। मुझे यहाँ से जुड़ने के बाद पता चला कि हर एक डिफिकल्टी का आंसर भगवत गीता में दिया गया है। लाइफ को कैसे जीना, किस ढंग से जीना है, वो मुझे भगवत गीता से, यहाँ पर गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद पता चला। शिवानी जी बहुत अच्छी तरह हर एक चीज को समझाती थी। कई बार मैंने मैसेज करके भी पूछा, ये वाला श्लोक मुझे नहीं समझ आया, ये वाले एमसीक्यू मुझे आंसर नहीं पता, तो वो उसी टाइम भी बता देती थी, और जब रात को क्लास होती थी तो फिर बिल्कुल डिटेल में बता देती थी। तो अभी मैं ये जो मैंने मंत्र वाली आपके बात कही थी, तो जो मैंने मैरिज से पहले लिया था, निखिल जी आपने अपने सत्संग में वो इतनी अच्छी तरह वो गुरु मंत्र को मेरे को कृष्ण जी के साथ जोड़ दिया, वो मेरे लिए सबसे डिवाइन था। मुझे ये कभी नहीं पता, सोच भी नहीं सकती कि उस मंत्र का अर्थ ये भी हो सकता है। बिल्कुल श्री कृष्ण जी के साथ जोड़ दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैं उस मंत्र की 10 माला करने लगी हूँ, और महामंत्र की 21 माला। एकादशी के दिन मैं हरे कृष्णा महामंत्र की 108 माला करती हूँ। मुझे प्रार्थना करना, भोग लगाना, भगवान से क्या मांगना, कुछ भी नहीं पता था। ये सब कुछ मैंने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ही सीखा। मैं यहाँ पर अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने गोलोकियन से कई बार सुना था, एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने भगवान जी के दर्शन किए। मैंने कभी भी जिंदगी में ये डिजायर ही नहीं की थी भी कभी हम भगवान के भी, हमें भी दर्शन हो सकते हैं।
कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे। फिर मैंने आपसे वो रात को सोने से पहले प्रार्थना करने वाला सुना भी, हमें ऐसे प्रे करनी चाहिए। तो भी मैं रोज रात को भगवान को प्रे करती थी कि भगवान जी आप मुझे दर्शन दो, आप सबको देते हो, सबको दिखाई देते हो, मैंने आपको कभी इतना सा भी नहीं देखा। तो एक दिन सुबह का 3:30-4 बजे का टाइम होगा, मैंने देखा भी, मैं रोज छत के ऊपर वॉक करती हूँ, अपने घर की छत के ऊपर, तो वॉक कर रही थी तो आसमान के बादल देख रही थी। बादल देखते देखते वो पिंक कलर के हो गए, पूरे इकट्ठे हो गए, ज्वाइन हो गए सारे बादल। फिर वो कब पिंक से ब्लू हो गए और उन्होंने श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी का रूप ले लिया। वो बांसुरी बजाते हुए, बिल्कुल क्लियर छवि मैंने भगवान श्री कृष्ण जी की देखी। वो मेरे लिए इतना डिवाइन था, इतना डिवाइन था, मैं बता नहीं सकती। फिर मेरी आंख खुल गई, सुबह 4 बजे हुए थे उस समय का टाइम। वो मैं अब बता ही नहीं सकती भी, मैंने भगवान जी के दर्शन भी, मैं कभी सोच भी सकती थी मुझे दर्शन हो गए। तो मैं ये थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस, मेरे जीवन को मैं अपना लक्ष्य बताने के लिए भी, हम संसार में क्या करने के लिए आए, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या डिजायर करनी है, ये सब कुछ बताने के लिए थैंक यू। हरी हरी बोल जी, हरी हरी। हरी हरी बोल दीपिका जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो मैं दीपिका जी को ही बोलूंगी। दीपिका जी बहुत ही सुंदर और प्यारे आपके भाव, और बड़ा ही मजा आया आपको सुनकर। आपका डिवाइन एक्सपीरियंस भी जबरदस्त। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगी कि देखिए, पुराने जन्मों की साधना होती है, वो एकदम से रिवील हो जाती है। तो वो जो भी आपकी साधना है, जो नेचुरल भाव आपके मन में आते हैं ना, आप उन्हीं के उसी भाव को जो है वो आगे कंटिन्यू कीजिए। कि जब आप आंख बंद करते हैं तो क्या दिखता है, जो दिखता है उसी के हिसाब से चलिए। वो नेचुरल है, उसको आप मोड़ तोड़ नहीं कर पाएंगे उसके साथ। तो नेचुरल है, वो वही भाव आपको आएगा। तो और भगवान आपको किस तरह से इशारे भी दे रहे हैं, तो आप भाव को कंटिन्यू कीजिए। आप देखेंगे कि और 5-6 महीने में, अकॉर्डिंग टू, मतलब नदी जब बह रही है, नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है, उस डायरेक्शन में जब आप स्विमिंग करेंगे ना, तो आप जल्दी आगे तक जाएंगे, खुद फील करेंगे आप। बाकी तो बहुत बढ़िया आपके प्यारे भाव। थैंक यू सो मच कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। और इस मंच से मैं शिवानी जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, और ऐसे ही भगवान की कृपा से आप आगे बढ़ते रहें। और जो भी डिवोटीज आपकी मदद करते हैं सेशन को लीड करने में, रजनी जी और जो भी डिवोटीज, उन सबका भी बड़े बड़ा धन्यवाद। ऐसे ही आप सब मिलकर गोलोक एक्सप्रेस की ट्रेन को जो है वो आगे लेके चलें और मिनी गोलोक एक्सप्रेस बने। हरी हरी बोल शिवानी जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू प्रीति भाभी, थैंक यू सो मच। आपका भी सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, हम सबको आपने शुभकामनाएं दी, अपना कीमती समय आपने भी हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और दीपिका जी का भी सुनकर मैं भी हैरान हो गई। दीपिका जी सत्संग में कम बोलते हैं, लेकिन आज जो इन्होंने एक्सपीरियंस सुनाया वो देख सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही प्यारे भाव, और प्रभु सच्ची भावों के ही भूखे होते हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और मेरे को लगता है कलयुग में हमें बहुत जल्दी दर्शन होते हैं भगवान के, अगर हम दिल से उनकी प्रेयर करें। हमारे भाव जो शुद्ध हो जाते हैं ना, बहुत जल्दी। अभी कल ही मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं भी बड़े दिन से सोची थी, बहुत समय हो गया मुझे सेवा नहीं मिली, 1 महीने से 1.5 महीने से मैं भी बिजी थी, तो मैंने कहा मुझे भी कोई सेवा का मौका नहीं मिला। कल एक्चुअली कहीं बाहर जाना था, और 7 बजे मुझे निखिल भैया का फोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि आज के सत्संग में लाइव आपको बोलना है। मैं इतनी खुश, वो प्रोग्राम वही कैंसल, सब कुछ बिल्कुल रेडी होके निकलने का था। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब इससे बढ़कर कोई काम नहीं है, ये मेरे लिए बहुत डिवाइन है, क्योंकि मैं बड़े दिन से सेवा के लिए तरस रही थी, और वो सेवा मुझे कल मिली, अपॉर्चुनिटी मिली। तो बहुत जल्दी मैंने बहुत रियलाइज किया ऐसा होता है। ये हम जब शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ते हैं, तो हमें ये छोटे छोटे जो डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं प्रभु की ओर और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू दीपिका जी। प्रीति जी, अब हम इनके ही बेटे, इन्होंने मुझे कल ही बताया कि इनके बेटे ने भी पूरी भगवत गीता हमारे साथ सुनी है, जिसके बारे में मुझे इतना नहीं पता था। हम आदित्य को सुनते हैं। हरी हरी बोल आदित्य बेटा, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल आदित्य जी। शिवानी जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि कल का सत्संग वाकई डिवाइन था, और भगवान भावग्राही जनार्दन है। जैसे जैसे आपने भाव बनाए हैं, भगवान ने अकॉर्डिंगली जो है वो आपको रेसिप्रोकेट किया। और सेकेंडली ये भी कि कलयुग तो वाकई कलयुग है।
मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी। कलयुग है, कला प्रदान युग है, पर कलयुग का फायदा भी है, तो हम क्यों ना उस फायदे की तरफ चले। बाकी चीजों को तो हम नहीं बदल सकते, पर कलयुग में जो एक फायदा है कि भगवान सुनते बहुत जल्दी है भक्तों की, दर्शन बड़ी जल्दी देते हैं। नाम संकीर्तन करो तो भगवान खुश हो जाते हैं, तो उसका फायदा जो है वो हमें जरूर उठाना चाहिए। बाकी थैंक यू वेरी मच शिवानी जी, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। आप चलते हैं आदित्य जी की तरफ। हरी हरी बोल आदित्य जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम आदित्य है, मैं मलेरकोटला पंजाब से हूँ। मैं 17 ईयर्स का और मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस में बेसिकली अपने मदर के माध्यम से जुड़ा था। मैं मार्च 2022 में गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ा था। तब मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं बस सत्संग सुनता रहता था। मुझे ये सत्संग जब मैंने पहली बार लगाया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ी क्लैरिटी हुई कि हम यहाँ धरती पे आए किस लिए हैं। तब मुझे पता चला था कि हमें भगवान ने यहाँ भेजा गया। जब मैं छोटा था तब सबसे मुझे ये लगता था कि भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, भगवान ने दुनिया बनाई क्यों है। तब बाद में मुझे जब गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ा तब मुझे पता चला कि भगवान ने, हम फॉलन सोल्स हैं, हमें यहाँ अपने विषय विकार मिटाने के लिए यहाँ भेजा है। तब जब मैं बड़ा हुआ, अब बड़ा हूँ, तब मुझे अब गोलोक एक्सप्रेस से अब समझ आता है कि हमें इसलिए भेजा है। मैं पहले तो कोई माला नहीं करता था, फिर मैंने जून में एक बार निखिल जी ने पांडव निर्जली काशी के बारे में बताया था। तो निखिल जी ने एक दिन पहले बहुत मोटिवेशन दी कि आपको ये काशी रखनी है, हो जाएगी, भगवान से प्रेयर कीजिए। उससे पहले मैंने कोई भी काशी का व्रत नहीं रखा था। जब मैंने पहली बार ये काशी रखी तो मुझे सोचा, मैंने कहा कैसे रखूंगा। मैंने फिर निखिल जी ने बताया था कि भगवान से प्रेयर करो तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने भगवान जी से प्रेयर की कि प्लीज भगवान जी आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपकी काशी अच्छे से करूँ। तो उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि ना मुझे भूख लगी ना मुझे प्यास लगी, मैंने अच्छे से वही काशी कर ली। और उस दिन मैंने, उससे पहले हरे कृष्ण महामंत्र की मैंने कोई माला नहीं की थी। उस दिन मैंने भगवान की कृपा से अपने 16 राउंड कर लिए। फिर धीरे धीरे जब मैं जुलाई में मैंने निखिल जी का एक और सत्संग बताया, उस सत्संग में निखिल जी ने 4S पिलर एक्सप्लेन किया था। उस पिलर में निखिल जी ने साधना कंपोनेंट के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। फिर मैंने अपनी माला करनी शुरू की। मैंने पहले 2 माला से स्टार्ट की, फिर मैं पहले 2 मालस करता था। फिर जब चतुर्मास आया फिर मैंने वो 4 कर दी, और कार्तिक मास में मैंने 6 मालस कर दी। और शिवानी जी भगवद गीता बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। शिवानी जी एक वर्ष बहुत अच्छे तरीके जब समझाया तो मुझे पता चला कि पहले ना मेरा तामसिक गुण बहुत प्रधान था। मैं हर काम को टालता रहता था, आज कल कर लूंगा कल कर लूंगा, उसकी वजह से मेरे ग्रेड्स बहुत डाउन आ रहे थे। फिर जब निखिल जी से सुना, शिवानी जी से सुना कि हमें अपना सात्विक गुण बढ़ाया, तो मैंने अपना सात्विक गुण बढ़ाया और मेरे ग्रेड्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, और मैं अपने स्कूल लाइफ में भी काफी अच्छा कर पा रहा हूँ। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस, आपकी वजह से मेरी काफी हेल्प हुई है। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल आदित्य जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। बहुत ही प्यारे आपके भाव और बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो आप कर पा रहे हैं। एकादशी व्रत आप रख रहे हैं, सत्संग आप सुनते हैं, और मेरी मानिए मैंने आज आपको पहली बार सुना है, और मुझे आप में इतना पोटेंशियल दिखा है ना, बहुत पोटेंशियल है आप में, बहुत पोटेंशियल। ऐसे ही चलते रहें, देखना आप काफी आगे तक जाएंगे। और स्टडीज पे भी फोकस रखिएगा। और देखिए जब हम डिवोशन करते हैं ना, डिवोशन के साथ साथ हमारा फोकस बढ़ता है। जैसे अभी आपने बताया कि सात्विक गुण बढ़ा, पहले आपको पता नहीं था और अब तामसिक गुण वाली एक्टिविटीज करते थे। सात्विक गुण बढ़ेगा तो आपकी पढ़ाई जो है वो नेचुरली अच्छी होगी, फोकस बढ़ेगा। तो हर तरह से फायदा, डिवोशन हमें हर तरह से फायदा देता है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि आपकी मदर जो सत्संग सुन रहे हैं, आप भी वही सुन रहे हैं, तो आपकी एज जो है आपकी मदर से नेचुरली बहुत कम है। तो कोई पुराने जो है वो अकाउंट्स होते हैं ना, डिवाइन अकाउंट्स, भगवत गीता के चैप्टर 6 में भी भगवान कहते हैं कि पुराने अकाउंट्स होते हैं जो एकदम ओपन अप होते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, पुराने जन्मों के अकाउंट ओपन अप हुए हैं। आपको डिपेंड करता है कि आप अब कितनी मेहनत करते हैं उस पर। देखिए 2 सिस्टर्स थी, एक सिस्टर ना पैदा हुई थी, उसकी हेल्थ कोई इतनी अच्छी नहीं थी, एक सिस्टर हेल्दी पैदा हुई थी। अब जो हेल्दी पैदा हुई वो तो हेल्दी है, तो उन्होंने अपना कोई ध्यान नहीं रखा, वो जंक फूड भी खाते रहे और वॉक भी नहीं करते थे। वो हेल्दी है तो हेल्दी चल रही है। पर जो वीक सिस्टर थी, जिसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, उसने ध्यान रखा अपना और फ्रूट्स खाने शुरू किए और वॉक करनी शुरू की। आफ्टर 35 ईयर्स जो हेल्दी सिस्टर थी वो बीमार रहना शुरू हो गई, और जो हेल्दी पैदा नहीं हुई थी उनकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे लीड किया था। और दूसरी सिस्टर जो बीमार हुई, जो कि हेल्दी पैदा हुए थे, उन्होंने 35 ईयर्स की एज में अपने हेल्थ का ध्यान रखना शुरू किया और फ्रूट्स खाने शुरू किए, वॉक करनी शुरू की। तो सी द डिफरेंस कि हम जो रोज की एक्टिविटीज करते हैं और जैसे
किस हिसाब से हम अपना जीवन लीड करते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो जो पिछला था वो तो अभी आपको मिल गया, पर अगला आगे आप क्या करते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, कंसिस्टेंट रहिए, बहुत अच्छा अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप बहुत आगे तक जाएंगे। और ये चीज जो है वो आपकी स्टडीज को भी इफेक्ट करेगी, आपका फोकस बढ़ेगा और आप मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत राइज करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आदित्य, इतना मतलब पूरी लाइफ आपकी पड़ी है, फ्यूचर बहुत पोटेंशियल है आप में, इसको आगे तक लेके जाइएगा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू आदित्य बेटा, बहुत प्यारी लर्निंग्स। और वाकई जैसे प्रीति जी बार बार बोल रहे हैं, आप में बड़ा पोटेंशियल है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है। सच में बस इसी तरह साथ बना के रखिए, देखिएगा बहुत माइंड ब्लोइंग चेंजेस आएंगे। और जिस स्टेज पे आप हो उसमें आपको पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है। तो आप बहुत बहुत एक अच्छा अपने आप को करेक्टर को नेरिश कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा औरों के लिए भी मोटिवेट बन सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मैंने भी आज आपको फर्स्ट टाइम सुना, पर बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। थैंक यू। तो प्रीति जी भजन की ओर चलते हैं फिर हम आज। ठीक है शिवानी जी, बिल्कुल भजन की तरफ चलते हैं। हरी हरि बोल हरी जी, हरी हरि बोल। बोल। हरि बोल रजनी नारद जी, हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। शिवाजी जी हरी हरी बोल, प्रीति जी हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं आज का भजन शुरू करने से पहले थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं रजनी नारद लुधियाना से, मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन रजनी महाजन जी ने करवाया और शिवानी जी के थ्रू अभी ये मैं लगा रही हूँ सत्संग। जब मेरे रिफ्लेक्शंस आएंगे बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगी। आज का भजन। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो मेरी, सुबह तुम ही हो मेरी, मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में
तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। रजनी जी, बहुत ही सुंदर प्यारा भजन आपने सुनाया है। ये भजन वन ऑफ माय फेवरेट भजन में से है, तो मुझे तो बड़ा ही आनंद आया और मैंने आपके साथ गुनगुना भी लिया है इसको। तो थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बड़ा ही मजा आया आप सबको सुनकर, मैंने बहुत आनंद लिया। और जो डिवोटीज रह गए हैं उनको हम अगली कड़ी में सुनेंगे। तब तक हम लोग इस सत्संग को कंक्लूड कर लेते हैं, और आप सभी जो है वो भगवान की जोर शोर से सेवा करें, ऐसी मैं प्रेयर्स करूंगी भगवान से। हरी हरी बोल शिवानी जी। हरी सत्संग- हरी बोल, हरी 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 बोल। बोल। सत्संग हरी को हरी कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।